आनंद। आनंद क्या है? देखो, संसार की प्रत्येक वस्तु से, प्रत्येक व्यक्ति से आपको सुख और दुख दोनों प्राप्त होते हैं। बहुत गहराई से समझना आप, बहुत गहराई से। सुख क्या होता है? बोले जिस कार्य से, जिस व्यक्ति से हमें प्रसन्नता मिले वो सुख, और जिस कार्य से या जिस वस्तु से हमें प्रसन्नता ना हो वही दुख। अब इसमें दो बातें हैं, जरा चिंतन करना आप। दो प्रकार की व्यक्ति हैं, एक सज्जन और एक दुष्ट। अब यदि दुष्ट व्यक्ति को आप अच्छी भी शिक्षा दोगे तो उसको बुरी लगेगी कि नहीं? अब कोई मदिरापान करता हो, बीड़ी पीता हो, तंबाकू खाता हो, सिगरेट पीता हो, उससे कहो यार ये मत किया कर, आप तो अच्छी कह रहे हो, लेकिन उसको बुरी लगेगी। लगेगी कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुख और दुख की परिभाषा अलग अलग है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सुख की ये डेफिनेशन है और ये हर जगह लागू होगी। नहीं, मेरे लिए सुख की परिभाषा अलग है, आपके लिए अलग है, आपके लिए अलग है। लेकिन सुख और दुख से परे एक और वस्तु है, एक और चिंतन है जिसको आनंद कहा जाता है। उस आनंद की परिभाषा सबके लिए एक है, सबके लिए, जीव मात्र के लिए। क्या बोले? जब व्यक्ति सुख और दुख के पड़ाव को पार कर जाता है, जब सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है, तब उसको आनंद की प्राप्ति होती है। पर एक बार वो आनंद प्राप्त हो जाए, फिर संसार की किसी भी व्यक्ति वस्तु से उसको ना सुख होता ना दुख होता, वो अपने आनंद में मग्न रहता है। वो किसी व्यक्ति वस्तु से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई उससे प्रेम कर ले तो कोई बात नहीं, कोई दुश्मनी कर ले तो भी कोई बात नहीं, कोई माला पहना दे तो भी प्रसन्न, और कोई दो गाली दे दे तो भी प्रसन्न। वो आनंद की परिभाषा है। लेकिन आजकल लोगों ने आनंद को परिभाषा को बदल दिया। हाँ, अब बोले बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी मिल जाए आनंद आ गया। हाँ? आज तो रबड़ी खाने को मिली, आनंद आ गया। अरे केसरवानी जी ने इतना सुंदर भोजन बनाया, आनंद आ गया। बताओ क्या उससे आनंद मिला? उससे आपको सुख मिल सकता है, आनंद नहीं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति, जो वस्तु आपको सुख दे रही है, ये गारंटी है कि एक दिन वो आपको दुख भी देगी। अब मान लीजिए आपकी पत्नी, ऐसा उदाहरण दूंगा मैं 7 दिन तक जो आप समझ सको। अब मैं शास्त्रों को उदाहरण दूं आपके सिर के ऊपर से निकले तो क्या मतलब? अब आपकी पत्नी, अब जब तक आपकी पत्नी आपकी बात माने, आज ये बना दे, अरे लो मौसम बढ़िया हो रहा है जरा भजिया सेक दे, लो, जब तक आपकी बात माने तब तक अच्छी, सुख दे रही है। और जिस दिन बात मानना बंद कर दिया, जिस दिन डिमांड करना शुरू कर दिया, मैरिज एनिवर्सरी है, घुमाने नहीं ले जाओगे? अरे पागल है, बिजनेस में घाटा चल रहा है, कहां से पैसा आएगा, मैं नहीं ले आ सकता। और श्रीमती जी इतने में मुंह फुला के बैठ गई। तो जो पत्नी सुख दे रही थी उसी ने दुख दे दिया कि नहीं? बोलो। अब मान लीजिए किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, 1 खाया, 2 खाया, स्वाद ज्यादा आ गया तो 4 खा गया। अब 4 तो खा गया, लेकिन शुगर का पेशेंट था, ये भूल गया। तो जो रसगुल्ला आपको खाने में स्वाद दे रहा था, 2 घंटे बाद शुगर बढ़ गई और महाराज हालत खराब हो गई, उसी रसगुल्ले ने दुख दे दिया। बोलिए ना। संसार की प्रत्येक वस्तु आपको सुख और दुख के अलावा कुछ नहीं देती, तो फिर आनंद कब मिलता है? आनंद कहां मिलता है? तो मैं बताऊं भैया, आनंद की संसार में कोई दुकान ही नहीं है, कोई ब्रांच ही नहीं है।
आनंद कब और कहाँ मिलता है भैया? आनंद चाहिए तो बस एक जगह मिलता है। कहाँ? बोले नेत्र बंद करके बैठ जाओ, अपने आप को पहचान लो, और जिस दिन अपने आप को आपने जान लिया, समझ लो उसी दिन आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, उसी दिन। क्योंकि संतों ने कहा है, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद ही से मुलाकात कर ली। हम दुनिया को जानने में समय गुजार देते हैं, लेकिन कभी अपने आप को नहीं जान पाते। जिस दिन आप अपने आप को जान गए, अपने आप को पहचान लिया, उसी दिन आपको आनंद मिल जाए। आनंद की सच्ची परिभाषा यही है।